हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक है वैदिक काल। तो पहला क्वेश्चन है, आर शब्द इंगित करता है। तो आर शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। तो आर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृत में आर शब्द का अर्थ है। तो ये है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद हम जानते हैं, हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और त्रयी जो है, इसमें 3 वेद आते हैं। 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदात्रयी कहा जाता है या त्रयी भी कहा जाता है। अथर्ववेद नहीं होता इसमें। तो ये 3 जो है ये वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही तीनों हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है। धार्मिक वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग में अर्थ में होता है। और इसमें जो है 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य। कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से भी समाज में उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिला। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। वो विभिन्न अंग जो है वो बताए गए हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। ये सुमेलित कीजिए अथर्ववेद। अब देखिए, इनमें हमें मैच करना है, ठीक। तो अथर्ववेद ये किससे संबंधित है? औषधियों, ये औषधियों से संबंधित है। और दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से। और यजुर्वेद में कर्मकांड आते हैं, बलिदान विधि इसमें आता है। और सामवेद संगीत, साम संगीत ऐसे। चलिए, ये इसकी व्याख्या दी हुई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई, और यजुर्वेद कर्मकांड, बलिदान ये सब बताया, जादू टोना। और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें फिर हमें वही उसी तरह से। तो अथर्ववेद में अभी बताया था मैंने, जहाँ पर अथर्ववेद मतलब तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब आता है। और ऋग्वेद जो है ये प्रार्थनाएं, ईश्वर की महिमा ये आता है। और सामवेद में संगीतमय स्रोत ये हो गया। यजुर्वेद कर्मकांड हो गया। और इसके बाद जो है ऋग्वेद, और ये बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद यही वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये हमें मालूम है कुल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऋचाएँ भी इन्हें बोला जाता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया, वशीकरण ये सब कर्मकांड इसी में आता है, जादू टोना अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ऋग्वेद, ये क्या है? स्तोत्रों का संकलन है ये। उसके बाद है ऋग्वेद वैदिक काल में विषयों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें देवताओं की स्तुति हेतु स्तोत्रों का संकलन है। इसमें 1028 सूक्त होते हैं। यही सर्वप्रथम और प्राचीनतम वेद है ये ऋग्वेद। फिर है इनके ब्राह्मण। तो चलिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। और सामवेद का है पंचविश। सामवेद का है पंचविश, ये वाला सामवेद का हो गया। और अथर्ववेद का है गोपत ब्राह्मण, और यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है ऋग्वेद का, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपत और यजुर्वेद का शतपथ। हमारे साथ इसी तरह आप पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में इसी तरह बैठ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। गोपत ब्राह्मण अभी आपने देखा, गोपत ये अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए, अगला देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान की विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, और यह तांडय महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से। तो ऐत्रेय और कौशिकी ये 2 जो ब्राह्मण हैं, ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित हैं। जबकि तांड महाब्राह्मण और षड्विंश ये ब्राह्मण जो हैं तथा जैमिनी ब्राह्मण, इनका संबंध सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। गोपत कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, यूपी आरओ एआरओ ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए देखें 14th क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है नौवां मंडल ये जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जानते हैं आप लोग। इसके 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो कि सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम। इसमें पे पर नामाकर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है, मतलब कविताओं के फॉर्म में लिखा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, जिसका संबंध यज्ञिक अनुष्ठान न होकर आध्यात्मिक चिंतन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है सामवेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1810 छंद लिखे हुए हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदी, रामायणी और जैमिनी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किससे मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। भारत में लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कपिल आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लोहे धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का स्थानीय रूप से कार्य होता था। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें। अगला, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है, ये मतलब है इसका। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन, अभी बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। देखिए, इसी तरह फास्ट रिवीजन करना है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ पाने वाले शब्द यथा विमुच्य मुच्यते, मुक्ति, अमृत, अमृत पद आए हैं और इन पर चर्चा भी हुई है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद वो किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद, उनका डायलॉग, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, ना इस आत्मा का, याद रखिए, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसका कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? अभी बताया था, कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये केकई के शासक थे। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त हुए हैं जो विद्वान दार्शनिक थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल तथा के राजा प्रभावली तथा कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु ये प्रमुख थे। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आरण्यक मतलब जंगल से संबंधित। तो वैदिक संहिताओं का सही क्रम, पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। फिर इसके बाद है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण इसका नाम जो है वो क्या कहा गया? इसको हिरण्यनी ये कहा गया है, तथा इनके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसलिए इसे नदीतमा भी कहा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वह चेनाब नदी। तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः इसका सही विकल्प सी वाला हो गया। ऋग्वेद निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? तो यह कुबा और कुम, ये हो गया। तो ये ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा मतलब काबुल और कुमु कुर्रम भी इसको बोलते हैं। गोमती, गोमल एवं सवाल स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह है अफगानिस्तान, अभी आपने ऊपर देखा। फिर अगला क्वेश्चन है, हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए, कुबा मतलब काबुल, ये हो गया कुबा, काबुल। फिर उसके बाद है परुष्णी, तो परुष्णी है रावी नदी, परुष्णी रावी। फिर उसके बाद है सदानीरा, ये है गंडक, ये होगी, और ये
सतुद्री ये सतलुज की होंगे। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। सी वाला पार्ट सही है इसका। इसके बाद आइए अगला डिटेल आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। फिर है धर्म तथा रीत भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये तो है इसका कथन, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है ये बताना। तो दोनों ही कथन सही है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को, ये वाला सही है, बृहस्पति। बृहस्पति वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। पुरोहित मतलब पुजारी। निम्नलिखित में से कौन वह ब्रह्म जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो तो लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला है, घोषा है और विश्वारा है, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल ऐसे भी बना के घुमा के पूछ सकता है कि लोपामुद्रा पत्नी थी, अब उसमें लिख दिया जाएगा। तो लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, वह सिक्का, निष्क। तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता है। निष्क गोल्ड से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। निष्क के प्रयोग में आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया। अब ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण था, हार। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। विनिमय मतलब जैसे किसी एक चीज़ के बदले दूसरी को उसके मूल्य के बराबर उसको माना जाता था, मापा जाता था। तो इसको बोलते हैं विनिमय, एक्सचेंज। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। पहला निशाका, ये, और दूसरे क्रम में है सुवर्ण, तीसरे क्रम में है मस्का। और मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न में निशाका और उच्च मूल्य मुद्रा, और सबसे निम्न और निशाका, मसाका सबसे उच्च मूल्य का था, मतलब सबसे वैल्यूएबल, और सबसे कम मूल्य जो था वो निशाका का था। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों में निष्क तथा निशाका कहा जाता था। निष्क को निशाका। बोगज कोई बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह है बोगज कोई। याद रखिएगा, 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। 14वीं सदी पूर्व का एक उल्लेख जिसमें ऋग्वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है वो है बोगज कोई। अब तो याद हो गया होगा सवाल आपको। निम्नलिखित में से किन आर्यों के आदेश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्रीय के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों को आदि देश उत्तरी ध्रुव, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह का है शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये शतपथ ब्राह्मण। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन हुआ है। पुरुष मेद में शतपथ ब्राह्मण ही। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये थे ऋषि गौतम। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घर समझा जाता था? अंग और मगध। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ था। गौत्र शब्द का ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये था बलि और कर्मकांड। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर? परुष्णी नदी के तट पर। ये परुष्णी नदी। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
परुष्णी, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा, तो ये था सरस्वती नदी, इसका उल्लेख कई बार हुआ है ऋग्वेद में। सबसे इसको नदी को पवित्र मानते थे, इसलिए इसका नाम नदीत्मा भी है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। टिकट ऋग्वैदिक काल पंचजन ये सब यदु है, ध्वर्यु है, पुरु है, अनु है, तरवशु शामिल हैं, ये टिकट इनसे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव मतलब जौ, यव का मतलब होता है जौ, किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? तो जौ से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशागत प्रणाली, राजतंत्र, ये राजतंत्र है। ऋग्वैदिक काल के बाद फिर अगला है वैदिक युगीन सभा, तो ये मंत्री परिषद, कैसी थी? मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? अथर्ववेद में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान निम्नलिखित में से किसके? अथर्ववेद है। जहाँ पर मेडिसिन के बारे में कहा जाए, चिकित्सीय, वो अथर्ववेद। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी है, कैसा है? बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से लिए, अग्नि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र देवता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। फिर उसके बाद अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो ये तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक पुराणों के हैं, ये पुराण। उसके बाद है पुराणों की संख्या, सभी जानते हैं 18 पुराण है। मंडल 18, पुराण 18। यूपी में मंडल कितने हैं? 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो भैया हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखी गई है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का यही एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती? जय संहिता। चलिए, तो ये देखें, यहाँ पर महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसमें सतसहस्त्री संहिता या महाभारत भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी, 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 वासुकी। आगे आइए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? है धर्मशास्त्र के समय में। अगला है सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपनिषद से लिया गया? सभी जानते हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ना कि मंडूको। अच्छा, ये मंडूको उपनिषद है, वैसे मुंडको उपनिषद है ये लिखा हुआ है, इसका सही ध्यान से पढ़ लेना। कभी कभी भ्रमित करने के लिए उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं ये आपको, तो मुंडको उपनिषद इस तरह का लिखा होगा, तब आप सही टिक लगाएंगे इसको। चलिए, अगला है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। अब की बात सही लिख दिया है, तो भटकाने के लिए देखिए कैसे कैसे लिख देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, तो आप जानेंगे मुंडकोपनिषद। फिर सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, वो छांदोग उपनिषद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो भैया ये थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऐतरेय कौशिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की टोटल 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्र भी कहते हैं, होत्र को माना जाता है। ऋग्वेद को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन, मतलब नए हैं, प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है ईरान से संबंधित। अवेस्ता तो जनावेस्ता, ये ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता संबंधित माने जाते हैं। ये ईरान क्षेत्र से संबंधित है, ईरान, यह है ईरान।
ऋग्वैदिक काल में जानवर को अघन्या, गाय को माना गया, गाय को अघन्या माना गया भैया, ये गाय अगन्या है। ऋग्वैदिक काल में गाय को अगन्या न यानी वो पशु जानवर जो मारे जाने योग्य नहीं है माना गया। गाय की हत्या, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को सोचिए मृत्यु दंड तक की फांसी की सजा दी जाती थी, देश निकाला किया जाता था। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है किस जानवर के लिए? गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति को समझा जाता है? तो गाय को भैया, किसको? गाय को। ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में माना जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः एक्सचेंज का मीडियम थी। किसका मीडियम थी? एक्सचेंज का मीडियम। ये एक्सचेंज है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो वह है कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर ये भंडार से संबंधित है। भंडार। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। कितने हैं? 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है। आज यही सर्व प्रचलित है। इनके नाम याद रखिए, गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्णसेल और फिर इसके बाद विद्यारंभ। फिर इस तरह से आप ये सारे वेदारंभ के शांत और ये समावर्तन, फिर विवाह, फिर ये अंत्येष्टि, इस तरह से ये टोटल 16 संस्कार हैं। फिर उसके बाद है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था और कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। अथर्ववेद वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य कर्मकांडों को संपादित कराना था। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये आज हमारा इतना ही था, जो ये आज आपने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, प्रैक्टिस किया।